ऑर्गेनाइजेशन का डायग्नोसिस कैसे करें, ये वीस बोर्ड ने बताया है अपने 6 बॉक्स मॉडल से। तो 6 बॉक्स मॉडल ही क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें पर्पस बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, रिवॉर्ड बताया है, मैकेनिज्म बताया है और रिलेशनशिप बताया है। इसके थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं, लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो बाकी के 5 बॉक्सेस है, अगर हमने उस पे मास्टरी कर ली ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो लीडरशिप को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो बॉक्स है वो है पर्पस। व्हाट बिजनेस आर वी इन? तो हम किस चीज़ में डील कर रहे हैं? फूड एंड बेवरेजेस में, पैकेजिंग में, क्लोथिंग में, कौन से सेक्टर में है हम? ये पर्पस, पर्पस पता होना चाहिए बिजनेस का। अब दूसरा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हाउ डू वी डिवाइड अवर वर्क? अब सारी टीम्स जो है वो एक ही काम में तो नहीं लगेगी। जैसे पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो हम एचआरस को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, बैक ऑफिस को, सभी को फाइनेंस में नहीं लगा सकते। तो देयर हमें इंटेक्ट टीम्स जो है वो डिवाइड करनी रहेगी कि आपका वर्क ये है। इसीलिए डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब थर्ड जो है वो रिवॉर्ड के ऊपर है। डू ऑल नीडेड टास्क हैव इंसेंटिव्स? तो क्या सभी टास्क जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं वर्क के, तो क्या उनमें रिवॉर्ड है, क्या इंसेंटिव मिल रहा है उन सभी टास्क को? अब हम आते हैं मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म वर्ड से ही क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। तो हैव वी एडुकेट कोऑर्डिनेटिंग टेक्नोलॉजीज? अब आजकल अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनुअल वर्क बिल्कुल ही आप देखेंगे बंद हो गया। जैसे बैंक में पहले कैशियर हाथों से नोट गिनते थे, नो मैटर वो कितनी तेज़ी से गिनते थे, बट आजकल मशीन आ गई है तो वो जॉब्स पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो ऑब्सोलीट हो जाती है, गायब हो जाती है मार्केट से। देन हमारा जो फिफ्थ नंबर का बॉक्स है वो है रिलेशनशिप। अब जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट है तो उनमें रिलेशनशिप भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फाइनेंस वाला बोल रहा है हमने तो हमारा काम कर दिया अब हम लोग घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। दूसरे भी अदर डिपार्टमेंट से उनकी तरफ से क्या रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है, तभी तो डायग्नोसिस पूरा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड होनी चाहिए सभी डिपार्टमेंट से, तभी आउटपुट सही आ पाएगा। तो हाउ डू वी मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स? तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो सब एक डायरेक्शन में काम करें। आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक घर में भी सभी लोग एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तभी वो सक्सेस होगा। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट सब एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, तभी वो अचीव कर पाएंगे लीडरशिप को। देन अब हम 5 पढ़ लिए हमने, 1 2 3 4 5। अब इसके थ्रू हम क्या अचीव करेंगे? हम लोग लीडरशिप को अचीव करेंगे। और हमें पता चेक करना है कि क्या हमारे सारे बॉक्सेस बैलेंस में हैं। थैंक यू।